बहुत सीधा साधा पौधा जो आसानी से कम मेहनत से फल देता है। और इस पौधे या इस अमरूद को देखकर इसका मन नहीं ललचा जाता है कि आज के समय में अमरूद सेब से टक्कर ले रहा है। दोस्तों नमस्कार। जब फलदार पौधों को गमले में लगाने की बात आती है और नया टेरेस गार्डनर चाहता है कि एक ऐसा फलदार पौधा लगाएं जो गमले में कम मेहनत से फल दे दे, नाम याद आता है अमरूद का। जी हाँ, अमरूद में बहुत सारी वैरायटीज हैं। ताइवान पिंक, वीएनआर, 1 kg, सुरखा, तरह तरह के अन्य नाम। लेकिन अगर टेरेस गार्डनिंग में या कमर्शियल खेती में लाभ की प्राप्ति या फलों की ज्यादा पैदावार की बात, चाहे वो गमले में या खेती में, आज के संदर्भ में सबसे पहला नाम जो अमरूद का आता है वो आता है ताइवान पिंक। जी हाँ, ये पौधा आप देख रहे हैं, ये है ताइवान पिंक। जी हाँ, ये गमले में लगा है। अभी आपको गमला भी दिखाएंगे इसका। और बहुत ही कम मेहनत से और केवल ऑर्गेनिक खाद से इस फल को आप अपने गमले में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको करना होगा कुछ काम, कुछ ध्यान देना होगा। जैसे जब आप पौधा लाएं तो छोटा पौधा होगा, 6 इंच का, 1 फीट का या 1.5 फीट का, उसको आप समय दें। क्योंकि ताइवान पिंक की एक प्रॉपर्टी है कि वो जैसे ही शुरू होता है वो पौधा कलियां निकालने लगता है, फूल निकालने लगता है। तो बेहतर है कि जब पौधा 1.5 साल से छोटा हो तो आप जरूर उसके फूल और फल को तोड़ दें। अगर आप फल और फूल लेंगे तो पौधा शॉक में जा सकता है, फिर उसकी ग्रोथ रुकेगी और उसको पनपने में यानी फिर ग्रोथ लोन लेने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और कभी कभी अगर आप ज्यादा फल ले लें यानी 1, 2, 3 छोटे पौधे में 6 महीने या साल भर में, तो फिर पौधा मर भी सकता है। इन चीजों की सावधानी बरतते हुए अगर हम पौधे को लगाएंगे गमले में और खाद का सही मैनेजमेंट करेंगे, पानी का सही मैनेजमेंट करेंगे, तो हम ले सकते हैं एक पौधे में बहुत सारे अमरूद। 50 भी हो सकते हैं। जी हाँ, 50 अमरूद तक भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा करना होगा इंतजार। एक चीज और ध्यान रखिए, इस पौधे का नेचर है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। इसका मतलब नहीं कि जो वो देने लगे हम लेते रहे। हमको करना होगा थोड़ा मैच्योरिटी का इंतजार। और जब पौधा मैच्योर हो जाए यानी इस तरह का पौधा बड़ा हो जाए तभी फल लेंगे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। अब आपको पता ये करना है कि मिट्टी कैसी बनाएं। साधारण मिट्टी बनाएं। मिट्टी करीब 60 से 70% मिट्टी लें और उसमें 20% से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट न डालें और 7.5% के आसपास उसमें नीम की खली जरूर मिलाएं। साथ में ऑर्गेनिक पोटास और बोन मील, बस इतना ही काफी है। ये हो गई मिट्टी बनाने की। मिट्टी एक बार बना लेने के बाद पानी का ध्यान रखना होगा। अगर आप सही तरह से गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप पॉट का साइज या सिलेक्शन छोटा रखिए, यानी कि छोटे पॉट में लगाइए। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए आप पॉट का साइज बढ़ाते रहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बड़े पॉट में पौधा नहीं लगा सकते। आप बड़े पॉट में भी पौधा लगा सकते हैं, यानी आप 12 इंची में भी लगा सकते हैं, 14 इंची में भी लगा सकते हैं। लेकिन उसमें आप अगर पानी का मैनेजमेंट कर पाए, क्योंकि उसमें मिट्टी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, पौधा छोटा होता है। अगर आप पानी देंगे, पानी मैनेजमेंट ऐसा करेंगे कि पानी उसको कम मिले, यानी कि ज़्यादा पानी न डाले, नहीं तो पौधा बड़े पॉट में जल्दी मर जाएगा क्योंकि फंगस लगेगा और मर जाएगा या नीमाटोड लगेगा। ये दोनों बीमारियां अमरूद के पौधे के लिए हानिकारक है। तो पॉट का सिलेक्शन टेरेस गार्डनिंग वाले छोटा लें तो बेहतर होगा। आगे चलते हैं। फंगस के लिए फंगीसाइड का छिड़काव करें, चाहे वो ऑर्गेनिक डालें या इनऑर्गेनिक डालें, चाहे वो साफ हो या परऑक्सीक्लोराइड या ऑर्गेनिक फंगीसाइड। इसी के साथ अगर आप कीड़ों से बचाव चाहते हैं तो नीम ऑयल 3 ml पर लीटर। अगर आपके पौधे में किसी प्रकार का रोग नहीं है और अगर रोग लग चुका है तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप नीम ऑयल डालेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि अगर प्रिवेंटिव नीम ऑयल डालेंगे तो आपके पौधे में, हमारे पौधे में कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। और पानी का मैनेजमेंट रखेंगे, बहुत ही जल्दी इसमें फल फूल लगेंगे। हमको करना होगा थोड़ा इंतजार। जल्दी करने से पौधा मर सकता है। अब एक चीज और आपसे शेयर करनी थी। देखिए, ये है नीम की खली, ये है वर्मी कंपोस्ट और साथ में ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट और ये है ऑर्गेनिक पोटास। बस इतना ही काफी है। और साथ में पानी का मैनेजमेंट। इसके साथ आप पाएंगे भरपूर फल। ये देखिए आपके सामने है, इतना खूबसूरत बड़ा सा। तो अब आप आसानी से अपने गमले में ताइवान पिंक को लगाकर एक घर पे ही फल पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, छोटे पौधे में नहीं, फल लेंगे तो थोड़ा बड़ा करके। भी मैं इस पौधे के
बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और इसको जूम करके आपको पौधे का अवलोकन भी कराएंगे। एक चीज और महत्वपूर्ण है, पौधे को टेरेस गार्डनिंग में अगर गमले में लगाना है तो प्रूनिंग करके छोटा करना पड़ेगा। प्रूनिंग करने के दो जो उचित समय है वो है नवंबर का महीना और मई का महीना। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम गमले में अपने पौधे की प्रूनिंग बीच में नहीं कर सकते हैं। जब भी ग्रोथ सीजन हो उससे पहले हम पौधे में प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे इस पौधे की बात करें तो ये डाल अभी बड़ी हो गई है, इसको हम प्रून करेंगे। जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से प्रून करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो फुटान है ये वाली, ये अभी मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इस पौधे को। ये पौधा वही है, देखिए हम आपको इसको जूम करके दिखा रहे हैं। अभी तो मैं इसको प्रूनिंग यहाँ से नहीं करूँगा क्योंकि फल का हार्वेस्टिंग मैं आज नहीं करना हूँ। जैसे मान लीजिए हमें प्रून करना होगा इस पौधे को, तो हमें ये देखिए आप इसको पौधे को देख लीजिए, ये है बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। तो साथ में हम जब इसको प्रून करेंगे तो कोशिश करेंगे कि नीचे से कम 6 इंच तक कोई डाल ना हो। हालांकि यहाँ 2 डालों में डाइवर्जन हो गया है। अब ये पौधे को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है ना, ये यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। पौधे में ऐसा रखेंगे ऑक्सीजन आती रहे। और ये पौधा देखिए ये बराबर से है, बस ये वाली डाल थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो हम इसको यहाँ से करेंगे, तिरछा काटेंगे जिससे कि अगर फंगस ना लगे। ये देखिए ये प्रून कर दिया, बहुत आसानी से प्रून हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा साइज सही हो गया है क्योंकि यहाँ से ये फुटान निकली हुई। अब ये पौधा यहाँ से बढ़ेगा। और हमने इसको पहले ही नवंबर में प्रून किया था, तब ये 2 पत्ते निकल के आ रहे हैं। ये भी हमने नवंबर में प्रून किया था, ये देखिए यहाँ निकल के आ रहे हैं। बस इस प्रकार से हम अपने पौधे को डोर बना के रखेंगे और देखेंगे कि बढ़िया तरीके से, ये देखिए ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर फल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से फलदार पौधे यानी अमरूद अपने बागान में लगाएं, अपने टेरेस गार्डनिंग में लगाएं, तो ज़रूर इस प्रकार से आप गमले में लगा सकते। देख सकते हैं गमला, और ये बढ़िया गमला है, बहुत खूबसूरत पौधा लग रहा है। हमारे दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आपका अपना प्यारा चैनल राम की बगिया।